प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे कभी हम नहीं थे। इसी तरह की कुछ बॉन्डिंग को आज हम देखेंगे एक ग्रैंडमा और उसके ग्रैंडसन की एक अच्छी सी बॉन्डिंग के साथ। तो ग्रैंडमा और ग्रैंडसन जो है, स्पेशली ऑथर जो है उसमें, उसकी बात करेंगे। तो इसमें खुशवंत सिंह के बारे में हम लोग बात करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हमारा चैप्टर रहेगा। सबसे पहले तो वेलकम टू माय न्यू चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। और सबसे पहले शुरुआत करते वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सीबीएसई इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और उनके राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इंडियन राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। इनकी कई सारी नॉवेल्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप चाहे तो उनके पास जा सकते हैं, पर बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो बताई है, इसमें जो स्टोरी मैंने अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी अपनी ग्रैंडमा से जो बॉन्डिंग है, उनकी उनकी ग्रैंडमा से कैसी बॉन्डिंग थी उसको बताया है, और उसी बॉन्डिंग को उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर में कुछ इस तरह से बताया गया है कि उन्होंने सबसे पहले जब वो अपने घर में देखते थे तो उनकी दादी को उन्होंने हमेशा ऐसा ही देखा जैसी वो हैं। मतलब दादी की चेहरे पे काफी झुर्रियां हैं और ये सारी चीजें जो हैं, वो दादी को एक ओल्ड, और हमेशा उसके हाथों में एक माला रहती है, और हमेशा उसने एक पोर्ट्रेट बनाया कि दादी हमेशा से बुरी है, और बुरी होने के साथ साथ हमेशा अपनी माला जो है वो फेरती रहती है, और अपने मन ही मन में वो कुछ गुनगुनाती रहती है। जो कुछ भजन होते हैं, जो कुछ हाइम्स होते हैं, वो हमेशा वो गुनगुनाती रहती है, और इस तरीके से उसने दादी को हमेशा देखा है। वहीं दूसरी ओर जो है, वो जो कमरा है, कमरे के अंदर सामने की तरफ बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी है। उस पोर्ट्रेट में दादाजी की फोटो है, जिसमें दादाजी को बड़ी बड़ी मूंछों के साथ दिखाया गया और बड़ी सी पगड़ी बांधते हुए दिखाया गया। तो ये उनका एक बेसिक जो है उस घर का माहौल दिखाया गया है। और वो कई लोगों से सुनता भी था कि दादी जो है वो अपनी जवानी में बहुत सुंदर हुआ करती थी, पर उसे ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि उसने हमेशा से दादी को बूढ़ा ही देखा है। अब बात करते हैं स्टडीज के बारे में। तो अभी जो है उसके मॉम और डैड जो है, स्पेशली खुशवंत सिंह की बात करें तो खुशवंत सिंह के जो मॉम डैड है वो अभी सिटी गए हुए हैं काम ढूंढने के लिए, और वहां पर कुछ काम मिल जाए, और काम मिलने के साथ वहां पर काम ढूंढते वहीं रहते हैं। तो वो भी सिटी में, मतलब किसी टाउन में गए हुए हैं और वहीं रहते हैं और अपनी गुजारा चलाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विलेज एरिया है, वहां पर ग्रैंडमा और ऑथर जो है साथ में रहते हैं। ग्रैंडमा सुबह सुबह उठती है, उसको तैयार करती हैं, उसको स्कूल लेकर जाती हैं। साथ ही साथ स्कूल ले जाते वक्त वो अपने साथ कुछ सूखी और बासी रोटियां ले लेती हैं, जो रिटर्न आते वक्त वो कुत्ते को खिलाया करती हैं, और उसमें खुशवंत सिंह जो उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। वहीं दूसरी ओर जब उसको स्कूल लेकर जाती हैं तो स्कूल, जब तक वो स्कूल में पढ़ता है तब तक दादी जो है उसके जस्ट पास में एक मंदिर है, वहां रुक जाती हैं और वहीं पे अपने भजन कीर्तन किया करती हैं, और वो सब कंप्लीट होने के बाद वो उसकी छुट्टी होते ही उसको वहां से लेकर घर आती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसके गांव में स्कूल में वो जो टीचर्स हैं वो उसे भजन सिखाते हैं, बहुत अच्छा रिलीजियस स्टडीज करवाते हैं, कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ाते हैं, छोटी छोटी चीजें बताते हैं, कुछ रिलीजियस स्टोरीज सुनाते हैं, और साथ ही साथ उसको पढ़ाते भी हैं। और दादी भी उसको घर में यही सारी चीजें कराती है, और उसको दादी घर में हमेशा एक अच्छा रिलीजियस माहौल देती है कि वो हमेशा उसको धर्म की कुछ चीजें सिखाया करती हैं, तो उसको दादी को बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीजें गांव के लेवल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और जो खुशवंत सिंह था वो हमेशा से दादी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। इनिशियली सारी स्टोरीज बहुत अच्छी, बहुत टाइट बॉन्डिंग, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग के साथ स्टार्ट होती है, पर कुछ वक्त बाद जो उसके मॉम डैड है वो ऑथर को और ग्रैंडमा को सिटी में बुला लेते हैं, और वो वहां से सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। सिटी में शिफ्ट होने के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जो खुशवंत सिंह है वो एक नई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, और वो स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां पर अब दादी को जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि स्कूल बस लेने आती है और स्कूल बस छोड़ने आती है, और घर से काफी दूर है। वहीं दूसरी ओर जब खुशवंत सिंह जो है वो भी अब दादी को टाइम नहीं दे पाता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टडीज में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। बस अब इतना होता था कि दादी जो है कभी कभी उसके पास बैठती थी और पूछती थी कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि अब दादी को इंग्लिश नहीं आती है, और अब इंग्लिश नहीं आती है, और सारी जो इसकी स्टडीज थी वो इंग्लिश मीडियम में हो चुकी थी। तब उसे थोड़ा सा बुरा लगता था जब उसे पता चलता था कि उनकी जो स्कूल है वहां पर उनको वो रिलीजियस स्टोरीज नहीं सुनाई जाती और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। और उन्हें ये भी बुरा लगता था कि जो उनका पोता है, मीन्स राइटर जो है, वो वहां पर म्यूजिक सीख रहे हैं, और उनके हिसाब से म्यूजिक जो है वो लोअर कैटेगरी के लोग जो होते थे वो सीखते थे, और उन्हीं के लिए बना हुआ था ये। स्पेशली हमारी कास्ट, मतलब जो दादी जिस कास्ट की है वो राजपूत थे एक्चुअली खुशवंत सिंह, तो राजपूत लोगों के लिए वो चीज नहीं बनी, इसलिए उनको थोड़ा बुरा भी लगता था। पर वो सब चीजें अब सिटी में आने के बाद सब कुछ चली जा रही थी, और दादी जो है अब बहुत ज्यादा टाइम उसको दे नहीं पाती थी। तो दादी क्या करती थी, दादी
माला फेरती रहती थी पूरे दिन, वो वहीं पे अपने भजन गाया करती थी। साथ ही साथ क्योंकि सिटी में आने के बाद वहां पे मंदिर नहीं था आसपास, तो कहीं जा नहीं सकती थी, तो वो क्या करती थी, अपने बरामदा में बैठी बैठी वो चिड़ियाओं को दाना डाला करती थी। और वो उसका सबसे बेहतरीन टाइम निकलता था जब वो क्या करती थी, चिड़ियाओं को दाना दिया करती थी। तो ये बाहर की तरफ जो छोटा सा एरिया था वहां पे बैठती थी, तो आधे घंटे के आसपास का टाइम उनका बहुत अच्छा निकलता था। बाकी टाइम पे वो हमेशा माला फेरती रहती थी और कुछ ना कुछ भजन कीर्तन गाया करती थी। ये सारी चीजें इस तरह से चल रही थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अब वो हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अब जब हॉस्टल में शिफ्ट होने वाला था, तब पहली बार वो घर से बाहर जा रहा था। जब वो पहली बार घर से बाहर जा रहा था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, और दादी तो हमेशा से चाहती थी उसके पास रहे, पर दादी को अब इतना टाइम दे नहीं पा रहा था। अब जब वो जाता है तो अपनी दादी से मिलके जा रहा होता है, तो दादी उसको गले से लगा लेती है और उसे बोलती है कि आते रहना, और वो हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल जाने के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब वो है कई बार कि महीनों महीनों में आता है, घर पे आता है, कुछ दिन रुकता है, दादी से मिलता है, ये वो सब चीज। अब वो इतना टाइम नहीं दे पा रहा होता है। अब ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उसका नया सेशन स्टार्ट होता है, और वो होता है अब्रॉड स्टडीज के लिए। अब खुशवंत सिंह जो वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, ये सब चीजें उसको घर वालों को बताते हैं और फाइनली डिसाइड हो जाता है कि वो अब्रॉड जा रहे हैं। तब वो दादी से मिलने के लिए आते हैं, और दादी को भी इस मोमेंट तक काफी बूढ़े हो चुके हैं, तो खुशन से वो लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो दादी के साथ। तो वो दादी से मिलने जाता है, दादी आती है, उसको उनके जो फॉरहेड होता है उसके ऊपर किस करती हैं, चूमती हैं, उसको गले लगाती हैं और उसको बोलती है अपना ध्यान रखना, और वो वहां से चला जाता है। अब्रॉड स्टडीज में 5 साल पूरे हो जाते हैं। 5 साल के बाद जब वो वापस रिटर्न आता है, तो आते ही देखता है कि दादी बिल्कुल वैसी है जैसी वो उनको छोड़ के गया था। आज भी वो दादी को वैसा ही देखता है जैसा वो दादी को 5 साल पहले छोड़ के गया था। उसमें दादी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। और दादी जैसे ही खुशवंत सिंह को देखती है बहुत खुश हो जाती है, और उस खुशी खुशी में वो डिसाइड करती है कि वो आज अपने आसपास की सारी लेडीज को इकट्ठा करेगी, अपने घर बुलाएगी और आज वो भजन कीर्तन करेगी। तो वो क्या करती है, अपने आसपास की सारी लेडीज को इकट्ठा कर लेती है और उसके आने की खुशी में भजन कीर्तन घर पे ही करती है। दादी की काफी एज हो चुकी है, और दादी इस मूवमेंट में जब भजन कीर्तन करती है तो कहीं ना कहीं वो उस जोश में होती है, तो वो मतलब ये भूल जाती है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और ये सारी चीजें। तो बहुत सब चीजें जोशीली तरीके से करने की वजह से, बहुत एनर्जेटिक दिखने की वजह से क्या हो जाती है, उस दिन बीमार हो जाती है। जो राइटर है उसके डैडी और राइटर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इस उम्र में इनको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज आप इनको इन सब चीजों से रोकें। साथ ही साथ दादी को बोले कि थोड़ा सा रेस्ट करें। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, पर दादी बिल्कुल नहीं मानती, और दादी अगले दिन भी उसी भजन कीर्तन में लग जाती है। और उसी भजन कीर्तन के साथ, क्योंकि दादी को अब लग चुका होता है कि मेरा आखिरी मोमेंट आ चुका है, बस मुझे भजन कीर्तन करना है और अब मैं आराम से जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे पोते को मीन्स खुशवंत सिंह को अब अच्छे से देख लिया है, अब मैं जाना चाहती हूँ। बस ये सब चीजें हो चुकी होती है। अब सेकंड डे जब ये सब चीजें हो रही थी, तब दादी बोलती है बस मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब मैं जाने वाली हूँ। पर घर वाले नहीं मानते, और उसको बोलते भी है दादी को कि दादी प्लीज ऐसा मत करो मत करो मत करो। दादी नहीं मानती, और फाइनली दादी की होती है, उनकी डेथ हो जाती है। दादी की डेथ होने के साथ साथ जब इनकी फ्यूनरल सेरेमनी जब चल रही होती है, तब वो देखते हैं कि काफी लोग आए होते हैं दादी से मिलने के लिए। साथ ही साथ स्पेशली जब उनको श्राउड पे, मतलब उनको जब लेटा दिया जाता है, चारों तरफ उनके बिस्तर के चारों तरफ क्या होता है कि जो जितने बर्ड्स होते हैं जिनको हमेशा फीडिंग कराया करती थी, वो बिल्कुल लाइन में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा जैसे कि वो बर्ड्स भी उनको दुख प्रकट करने के लिए आए हों। वो सारे बर्ड्स वहां आके अच्छे से बैठ जाते हैं, और दादी की सारी जो सेरेमनीज होती है वो कंप्लीट की जाती है। और दादी का जो शव होता है, दादी की जो डेड बॉडी होती है, उसको उठाकर उसकी अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा रहा होता है। तब वो जो बर्ड्स होते हैं वो धीरे से उड़ के चले जाते हैं। और जब घर में आके पता चलता है, तो जो माँ होती है, खुशवंत सिंह की जो माँ होती है, वो क्या करती है, वरांडा के अंदर रोटी के टुकड़े डाल देती है, और वो खुशवंत सिंह को बोलती है कुछ रोटी के टुकड़े डाल दो, जैसे कि ये जो पक्षी वो कुछ खा ले। पर पक्षी भी उनमें से एक भी दाना नहीं खाते हैं, और अगले दिन वो सारे के सारे जो रोटी और ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं वो बिल्कुल स्वीपर साफ करके लेकर जाता है। मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि आप इंसान जो है उसके साथ अटैचमेंट बहुत बड़ी चीज है। आपके पास टाइम नहीं होता, आप हमेशा अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, पर कहीं ना कहीं लोग जो है वो आपस में मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को स्पेंड मतलब टाइम देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो कैसे चेंज होती है, और कहाँ वो बॉन्डिंग जाकर उन पक्षियों के साथ कनेक्ट हो जाती है, वो दिखाया गया है। इनिशियली जब गांव में होते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, और पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताया करते हैं। वहीं जब वो सिटी में पहली बार आते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग धीरे धीरे टूटने लगती है, अब वो उनको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर धीरे धीरे वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है खुशवंत सिंह, और खुशवंत सिंह के हॉस्टल में शिफ्ट होने के साथ साथ दादी का जो उनके साथ बॉन्डिंग है धीरे धीरे और डिट्रेट होने लगता है। साथ ही साथ जब उनको पता चलता है अब्रॉड जाने वाले, तो 5 साल वो दादी से दूर रहते हैं, और दादी उनसे दूर रहती है। तब तक
दादी का जो अटैचमेंट है वो किससे हो जाता है, उन बर्ड्स के साथ हो जाता है जो बर्ड्स उनके फ्यूनरल पे आए होते हैं। और फाइनली जब दादी का एक आखिरी इच्छा होती है कि वो अपने पोते को वापस देखें अब्रॉड से आने के बाद, तो वो फाइनली जब अब्रॉड से आने के बाद अपने पोते को देखते हैं तो बहुत खुश होती है और फाइनली अब डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे जाना है। तो ये दिखाया गया है कि बॉन्डिंग जो है, उनकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है वो कैसे चेंज होती है विलेज से लेके अब्रॉड तक, अब्रॉड से लेके वापस रिटर्न आने तक कैसे चेंज होती है, ये दिखाया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के अंदर। और इस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के अंदर ये भी बताया गया है कि दादी जो है उनका कैरेक्टर क्या है, और दादी अपने बेटे से, अपने पोते से, स्पेशली अपने पोते से किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती है, और पोता जो है उनके साथ में किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करता है वो दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि बेजुबान जानवर जो है उनकी भी इंसानों के साथ कैसी बॉन्डिंग हो जाती है, अगर आप प्यार के 2 पल भी उनको अगर आप देते हैं तो वो भी आपके कायल हो जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी चीजें कैसी लगती है, मेरा कंटेंट कैसा लगता है, और मैं चाहता हूं कि आपके लिए ढेर सारे वीडियोस बनाऊं जिससे आपकी हेल्प हो सके। तब तक के लिए गुड बाय।